जय हिंद साथियों, मिशन परिवार में आपका स्वागत है। आइए, हम लोग वर्क एंड टाइम पे क्वेश्चन कर रहे थे। आज वर्क एंड टाइम का जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होता है, जिसमें बारी बारी से कार्य करते हैं, अल्टरनेट, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखा जाए बहुत आसान है, आप एक बार एक क्लास कर लेंगे, आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, इसी प्रकार से बारी बारी। अल्टरनेट कहने का मतलब है कि वे साथ जुड़कर काम नहीं करते हैं, बारी बारी से करते हैं। बारी बारी करने का मतलब है पहले दिन ए करता है, फिर उस दूसरे दिन बी करता है, इसी प्रकार से कार्य चलता रहता है। तो प्रश्न कह रहा है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखा जाए, क्वेश्चन एकदम स्टार्टिंग में इजी से स्टार्ट किया गया है, कठिन से कठिन प्रश्न आपको कराया जाएगा। पहले आप इसको समझिए। देखा जाए, प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी अलग अलग, मैंने आपको एलसीएम रूल बताया था, तो आप एलसीएम रूल से ही करेंगे कि ए अगर किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और वही कार्य बी 15 दिनों में करता है, सीधा सीधा आप पहले 10 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 30। यहां से इसका भाग देंगे तो 10 3 15 2। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। ए एक दिन में 3 यूनिट और बी 2 यूनिट। अब प्रश्न में कह रहा है कि वे वास्तव में बारी बारी से काम कर रहे हैं, साथ जुड़कर काम नहीं कर रहे हैं, बारी बारी से काम कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि पहले दिन कौन काम किया है? ए। पहले दिन ए काम किया है और दूसरे दिन बी काम कर रहा है। पहले दिन ए करने का मतलब ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 3 यूनिट करने की, और बी की क्षमता कितने यूनिट करने की है? बी की क्षमता है 2 यूनिट करने की। हम दोनों को मिला दे रहे हैं, भले वे बारी बारी से। कहने का मतलब है ये 2 दिन में काम हो रहा है। कितने दिन में काम हो रहा है? 2 दिन में काम हो रहा है। और कितना काम हो रहा है? 3 और 2 को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट काम हो रहा है 2 दिन। 5 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वे बारी बारी, वे अलग अलग। प्रश्न में कह रहा है कि साथ में नहीं कर रहे हैं। पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इसी प्रकार से कार्य चलता रहेगा। तो आप देख लेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप क्या करोगे, 30 में भले वे अलग अलग करते थे लेकिन आपने इनको जोड़ लिया, 3 2 5। 30 में 5 से भाग दे दिए, आपका उत्तर कितना आया? 6। अब यहां जब 2 दिन का काम हमने एक साथ कराया है तब 6 आएगा। तो पूरा काम अगर आपको निकालना है तो सीधा सीधा आप 6 में 2 का गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 दिन। 6 दूनी 12। बहुत आसान प्रश्न है। इसको और समझना है दूसरे तरीके से तो आप इसको समझिए, लेकिन लगाना आगे ऐसे ही है, क्योंकि कितने कठिन से कठिन प्रश्न बनेंगे। अगर आपने यह तरीका सीख लिया तो हर प्रकार का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ऐसे आप कर सकते हैं, चूंकि 5 यूनिट कार्य होता है, 5 यूनिट कार्य होता है कितने दिन में? 2 दिन में। क्यों 2 दिन में? क्यों? क्योंकि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, तीसरे दिन फिर। ध्यान दीजिए, पहले दिन कौन करेगा? ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन कौन करेगा? ए, चौथे दिन कौन करेगा? बी। इसी तरीके से कार्य होता रहेगा। क्योंकि 5 यूनिट कार्य होता है 2 दिन में, इसलिए 1 यूनिट कार्य होगा, तो 2/5। इसलिए अगर पूरा एलसीएम ही टोटल यूनिट कार्य है, इसलिए 30 यूनिट कार्य कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे सर 2/5 गुणे 30, तो 5 6 30, 6 दूनी 12। लेकिन ये सब करने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता दिया हूं। आपको क्या करना है? सीधा सीधा करना है। ये अगर 10 दिन में भी 15 दिन में, तो आप क्या करोगे? दोनों को जोड़ के 30 में भाग दोगे, जो आएगा। चूंकि 2 दिन का काम हमने एक साथ लिया है, इसलिए 2 का गुणा कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि एबीसी अलग अलग किसी कार्य को, ध्यान दीजिए, 10 15 30 दिनों में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, इसी प्रकार से बारी बारी से करता रहता है। आप मेरे साथ समझिए बारी बारी। ये सबसे कठिन प्रश्न है, लेकिन हम सबसे सरल प्रश्न आपको बना देंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए।
यहां से सीधा सीधा प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, आप सीधा सीधा ए बराबर 10 लिख दीजिए। बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है तो बी 15, और सी करता है 30 दिन में 30। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10, 15 और 30 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 30। यहां से भाग देंगे 10 3, 15 2 और 30 1। ध्यान दीजिए, ये बड़ा आसान प्रश्न हो गया। मतलब जब जो आप अब तक करते आए हो वही आपको करना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है। कि अगर यहां से 10, 15, 30 दिन में करते हैं तो 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, 30 एक्के 30। ध्यान दीजिए, वास्तव में वो मिलकर नहीं कर रहा है बारी बारी से। कहने का मतलब पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा, बी करेगा, तीसरे दिन कौन करेगा, सी करेगा, ऐसे। फिर क्या करेंगे, फिर चौथे दिन कौन करेगा, ए करेगा, पांचवें दिन कौन करेगा, बी करेगा, छठवें दिन कौन करेगा, सी। कहने का मतलब ऐसे ही कार्य होता चला जाएगा। फिर सातवें दिन कौन करेगा, ए करेगा। तो आप 3 दिन का काम, 3 का पेयर बन रहा है, 3 दिन का काम एक साथ निकाल लीजिए। पहले दिन कौन, ध्यान दीजिए यहां पे केवल सिर्फ समझने के लिए बताया जा रहा है, बाकी सोल्यूशन आपका यही है। पहले दिन ए करेगा तो कितना यूनिट करेगा, 3 यूनिट। दूसरे दिन अगर बी करेगा तो कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट। तीसरे दिन सी कर रहा है तो कितना यूनिट कर रहा है, 1 यूनिट। ये सब समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, ये सब आपको करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। अब यहां से आप क्या करोगे, आपको करने की क्या जरूरत है, ये सीखा जाए। 30/3 2 5 1 6, 6 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर आया ए 5। ये उत्तर नहीं है, ध्यान दीजिए, ये उत्तर नहीं है। जो 5 आया है वो उत्तर नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हमने 3 दिन का काम 1 दिन में कराया है तब उत्तर 5 आया है। इसका मतलब सही उत्तर क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां से जो 5 आया है ये सही उत्तर नहीं है। ये तब 5 आया है जब वो क्या करते, मिलकर काम करते, लेकिन मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट कर रहे हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, चौथे दिन ऐसे करके कर रहे हैं। कहने का मतलब हम 3 दिन का काम एक साथ किए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो 5 आया है उसको हम क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 5 × 3 बराबर 15 दिन। 5 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 15 दिन। मतलब जितने दिन का काम एक साथ कराए हैं उतने का आप गुणा। व्यक्ति से मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति से मतलब नहीं कि 3 व्यक्ति हैं 3 का गुणा। आपने 3 दिन का काम एक साथ किया है, वास्तव में वे अलग अलग कर रहे थे, इसलिए आपने गुणा कर दिया, तो आपका उत्तर हो गया 15 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में करा कि एबीसी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। इसी प्रकार बारी बारी से कार्य चलता रहे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। वही अल्टरनेट है। कहने का मतलब है कि वे साथ काम नहीं कर रहे हैं बल्कि अल्टरनेट कर रहे हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। बड़ा आसान प्रश्न है, जैसे आप करते आए हो वैसे ही करोगे। ए 12 दिन में करता है तो आप कहोगे ए 12, बी 15 दिन में करता है तो बी 15, सी 20 दिन में करता है तो 20। आप सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए 60। तो 12 5, 15 4 और 20 3। ध्यान दीजिए, 12 5 60, 15 चौका 60, 20 3 60। अब आप क्या करोगे, वैसे ही आप 60 बटा तीनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9। देखिए वास्तव में पहले दिन ए कर रहा था, दूसरे दिन बी कर रहा था, तीसरे दिन सी कर रहा था, लेकिन हमने क्या किया, हमने तीनों दिन को, तीनों लोगों को एक साथ जोड़ दिया। हमने क्या किया, हमने तीनों को एक साथ जोड़ दिया। हमने मान लिया तीनों का एक साथ ले लिया, जबकि वास्तव में 3 दिन का काम है। तो यहां से 5 4 9 3 12, 12 से भाग दे देंगे तो 5, जो 5 आएगा ध्यान दीजिए वो उत्तर नहीं है। उत्तर आपका क्या होगा, ध्यान दीजिए, उत्तर आपका होगा 3 दिन का काम एक साथ किए तो आप कहोगे सर 5 × 3 बराबर 15 दिन। यही आपका हो जाएगा उत्तर। आप कहोगे अब समझ में आ गया, आप दिक्कत नहीं है। क्यों 3 का गुणा क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने 3 दिन का काम 1 दिन में कराया है, इसलिए तिगुना समय लगेगा। आप कहोगे सर 5 तिहाई 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में कर रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी। कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए जब बच्चे पढ़ने आते हैं, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन अब पढ़ने आते हैं, तो उन्हें सबसे कठिन प्रश्न लगता है कि सर बारी, सब तो समझ में आ जाता है, बारी बारी नहीं समझ में आता। आप मेरे साथ
केवल 40 से 45 मिनट दीजिए, आपको सबसे आसान बना दूंगा। बारी बारी वाला क्वेश्चन सबसे आसान आपको समझने लगेंगे, आपको लगेगा इससे आसान प्रश्न कोई है ही नहीं। ध्यान दिया जाए फिर से। ए और बी किसी कार्य को 15 और 20 दिनों में करते हैं। आप सीधा सीधा कहोगे ए और बी किसी कार्य को 15 और 20 दिनों में करते हैं, तो ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 15, बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है 20। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60, 15 4 और 20 3। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न कर रहा है कि वे वास्तव में पहले दिन कौन कर रहा था, पहले दिन कर रहा था ए, पहले दिन कौन कर रहा था ए, और ए की क्षमता कितनी है 4 यूनिट। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं आपको, 4 यूनिट। दूसरे दिन कौन कर रहा था, दूसरे दिन कौन करेगा, दूसरे दिन करेगा बी, और बी की क्षमता कितनी है 4 यूनिट। फिर तीसरे दिन कौन करेगा, तीसरे दिन फिर कौन करेगा ए करेगा, और चौथे दिन कौन करेगा बी करेगा, पांचवें दिन ए करेगा। ऐसे ही कार्य चलता रहेगा। ये सिर्फ समझने के लिए किया गया है, ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है, लगेगा यही। अब सीधा सीधा आपने 2 दिन का काम एक साथ करा लिया, 2 दिन के काम एक साथ करा लिया, मतलब पहले दिन एक कर रहा था, दूसरे दिन बी कर रहा था। अब यहां से पहले हमने इनको मिला लिया, हमने क्या किया 2 दिन का काम एक साथ करा लिया। आप सीधा सीधा कहोगे सर 60/4 3 7। अब तक देख रहे थे कि कैंसिल हो जा रहा था, लेकिन अब कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तरीका वही रहेगा। आप इसको 60 में 7 का भाग देंगे, तो 7 में भाग देंगे तो 7 8 56, यहां लिख लीजिए 56 यूनिट। इसका मतलब 56 यूनिट काम हो गया। कितना यूनिट काम हो गया 56। टोटल काम कितना है 60, तो शेष कितना बचा, शेष बचा 4 यूनिट। शेष कितना बचा 4 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, शेष 4 यूनिट बचा। अब तक क्या करते आए थे, अब तक क्या करते आए थे, 8 जो आता था उसमें 2 का गुणा कर देते थे, कट जाता था, 5 आता था गुणा करते थे। यहां पर भी वही करना है। हमने 2 दिन का काम एक साथ किया है, तो 8 × 2 = 16 दिन। कितना आएगा 16 दिन। 16 दिन किया, लेकिन क्या काम हुआ, 56 यूनिट ही हो पाया था। कितना यूनिट बचा था, आप कहोगे सर 4 यूनिट बचा था, तो 4 यूनिट कौन करेगा, 17वें दिन जो करेगा वही 4 यूनिट करेगा। 17वें दिन कौन करेगा, वही 4 यूनिट करेगा। तो ध्यान दीजिए, 17 में या तो 2 से भाग दीजिए, 2 × 16, एक बचा तो जो पहले दिन किया है वही करेगा। कौन करेगा ए, और ए की क्षमता कितनी है 4। इसका मतलब है, ध्यान दीजिए, 17वें दिन कौन काम करेगा ए, और ए की क्षमता कितनी है 4 यूनिट, और काम भी कितना बचा है 4 यूनिट। इसका मतलब एक दिन में आएगा और 4 यूनिट कर लेगा। आप कहोगे 16 1 17 दिन, 17 दिन। एकदम ध्यान से समझिएगा, फिर से इस प्रश्न को समझा जाए। बड़ा आसान प्रश्न है, केवल आप एक बार समझ जाएंगे, कभी जीवन में गलती नहीं होगी। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। यहां ध्यान दीजिए, पहले दिन कौन करता है, पहले दिन ए करता है, पहले दिन कौन करता है ए करता है, दूसरे दिन कौन करता है बी करता है। पहले दिन कौन करता है, पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन कौन करता है बी। यहां पे 15 और 20 का एलसीएम लिया गया, 60 15 4 20 3। ध्यान देना है, वे जुड़ कर नहीं करना है, लेकिन हम इनको जोड़ देंगे, हम इनको जोड़ देंगे। हम मान लेंगे कि 2 दिन का काम हम एक साथ करा रहे हैं। वास्तव में ऐसा कर नहीं रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ा तो 4 3 7। अब क्या करोगे, जो पहले करते आए थे 60 में 7 का भाग देंगे, 7 8 56 बचा 4। जो भाग नहीं दे पाएंगे ऐसे भाग देंगे, 60 भागे 7 8 56, कितना बचा 4। ये सब सिर्फ समझाने के लिए है, सब वही आपने किया है। 7 8 56 बचा कितना 4। अब ध्यान देना है, अब फिर ध्यान देना है कि अगर 8 जो बचा है, तब जब हम दोनों को एक साथ किए थे तब वास्तव में ऐसा कर नहीं रहे थे। तो हमने क्या किया, 2 दिन का काम एक साथ कराए हैं। हम क्या कराए हैं, हम 2 दिन का काम एक साथ कराए हैं। इसीलिए हम लोग क्या किया, 2 में गुणा कर दिया। किसका गुणा किया, 8 में, तो 8 दूनी 16 = 16 दिन हो गया।
अब 16 दिन के बाद आपको पता कैसे चलेगा 17वें दिन कौन करेगा? 17वें दिन ए करेगा। विषम संख्या आएगी तो ए करेगा, सम संख्या आएगी तो बी करेगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, 17 में 2 से भाग दे दीजिए, 17 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 8 16, एक बचा तो जो पहले दिन किया है वही करेगा। पहले दिन कौन किया है? ए की क्षमता कितनी है? 4। काम कितना बचा है? 4। तो आएगा ए, एक दिन में काम कर लेगा और आपका उत्तर होगा 17 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में करा कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी। कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बड़ा आसान प्रश्न है, इसको भी देखा जाए। यहां पे प्रश्न कर रहा है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ ए उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 12 दिन में। वही कार्य बी कितने दिनों में करता है? 15 दिन। आप क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकाल लीजिए तो 60, 12 25 60, 15 चौका 60। वास्तव में पहले दिन, ध्यान दीजिए, पहले दिन ए करता था, दूसरे दिन बी करता था। कार्य ऐसे हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया? हमने दोनों को मिला दिया। हमने मान लीजिए कि 2 दिन का काम एक साथ करा दिया। हमने क्या किया? हमने 2 दिन का काम एक साथ करा दिया। बड़ा आसान प्रश्न है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ किया क्या? आप उसको जो इससे पहले भी तो जोड़ रहे थे, इससे पहले भी जोड़ रहे थे, वही आपको करना है। आप सीधा सीधा कहोगे 60 बटा 5 4 9। आप कहोगे 9 छक 54, 9 छक 54 यूनिट। अगर 54 यूनिट हो गया तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? तो आप कहोगे सर 60 में से 54 घटा दीजिए, यही 6 यूनिट ही उसका क्या है? उसका शेष। हर प्रश्न में ध्यान दीजिए, जो 6 आया है भाग देने पे, जो 6 भाग देने पे आया है, आप उसी 6 में कितने दिन का गुणा करेंगे? जो 2। ध्यान दीजिए, जो 2 दिन का काम आपने एक साथ कराया है तो आप 6 में 2 का गुणा कर दीजिए। आप कहोगे सर 12 दिन। 12 दिन में कितना काम हुआ? 54 यूनिट। कितना काम बचा है? अभी 12 दिन में क्या पूरा काम हो पाया? नहीं हो पाया। कितना काम बचा है? ध्यान दीजिए, काम बचा है 6 यूनिट। कितना काम बचा है? काम बचा है 6 यूनिट। कौन करेगा? देखिए ध्यान दीजिए, 13वें दिन कौन करेगा? 13वें दिन मतलब 2 में 13 में 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12, जो पहले दिन कर रहा था। और पहले दिन कौन कर रहा है? पहले दिन कौन कर रहा है? 12 दिन के बाद 13वें दिन कौन करेगा? ए। और ए की क्षमता कितने यूनिट करने की है? 5। ए की क्षमता कितनी है? 5। एक दिन में आएगा 5 यूनिट कर देगा। क्या पूरा कार्य हुआ? आप कहोगे सर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काम कितना बचा था? आप कहोगे सर 6 यूनिट बचा था, अभी 5 ही तो हुआ। अब 1 यूनिट और बचा है। अब ए के बाद कौन करेगा? प्रश्न कर रहा है ए के बाद बी। ऐसे ही काम चलता है तो अगले दिन कौन करेगा? बी। और बी की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट करने की। दिन भर करेगा तो 4, लेकिन काम कितना बचा है? 1। तो 1 जो बचा है वही ऊपर कर दीजिए, जो उसकी क्षमता है नीचे 1/4। टोटल आपका उत्तर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, टोटल आपका उत्तर आएगा 12 दिने, 1 दिने, 1/4 दिने। आप कहोगे सर 13 सही 1/4 दिन, यही आपका उत्तर आ जाएगा। 13 सही 1/4। कभी नहीं समझ पाए थे, अगर आप इसको समझ लेंगे, थोड़ा सा धैर्य रख के आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर से समझिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में। एलसीएम लिया गया 60, 12 25 60, 15 चौका 60। 60 में 9 से भाग दिया, 9 छक 54, शेष बचा 6। हमेशा याद रखिएगा, जो भाग देने पे 6 आया है उसमें 2 का गुणा करना होगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन का काम हमने एक साथ किया तो 12 दिन हो गया। 12 दिन के बाद 12 दिन में मात्र इतना ही काम हुआ है। कितना यूनिट? 54 यूनिट। कितना बचा है? 6। कौन करेगा? जो 13वें दिन करेगा। 13वें दिन कौन करेगा? ए की क्षमता कितनी है? 5। ए आएगा 5 यूनिट करेगा। फिर भी पूरा काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काम पूरा कितना है? 6। तो लास्ट में ए के बाद कौन करेगा? बी। अल्टरनेट कर रहे हैं। अल्टरनेट करने का मतलब पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, ऐसे ही कार्य कंटिन्यू होगा जब तक कार्य कंप्लीट नहीं होगा। 13वें दिन कौन करेगा? आप कहोगे 13वें दिन ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 5। क्या कार्य पूरा हो पाया? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि 6 बचा था तो अब बी को भी करना पड़ेगा। बी की क्षमता कितनी यूनिट करने की है? ए 4। और काम कितना बचा है? 1। तो जो बचा है ऊपर कर दीजिए, जो क्षमता है नीचे। तो आप जोड़ोगे 12 दिन ए, 1 दिन ए, 13 दिन।
13 सही 1/4 दिन, यही उत्तर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाहे जितना प्रश्न कठिन बने, आप केवल एक बार समझ गए, दोबारा आपको चाहे कितना कठिन प्रश्न बने आप कर लोगे। प्रश्न कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10-12 दिनों में समाप्त करता है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, इसी प्रकार बारी बारी से काम चलता रहे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। सारे क्वेश्चन में रूल वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। आप सीधा सीधा क्या कहोगे, ए अगर 10 दिन में करता है तो आप कहोगे सर ए 10, और बी कितने दिन में करता है 12। कुछ नहीं करना है, जैसे आप सामान्य प्रश्न करते थे वैसे ही आप इस कठिन प्रश्न को भी करोगे, बारी बारी से भी करोगे। आप 10-12 का एलसीएम निकालिए, 60, 10 6 12 5। अब सीधा सीधा पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, लेकिन हम दोनों दिन को साथ में मिला देंगे, हम 2 दिन का काम एक साथ करा देंगे। यहां से आप क्या करोगे, 60 बटा, क्योंकि अब तक हम वही करते आए थे, 6 5 11, 11 5 55। आप कहोगे सर 55 यूनिट तो हो गया बड़े आसानी से। तो वास्तव में काम कितना बचा था, आप शेष निकालोगे, और शेष कैसे निकलेगा, इस 60 में से 55 निकाल दोगे, आप कहोगे सर 5 यूनिट, यही शेष बचा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो भाग देने पर आया है उसको ऐसा गोले में कर लिया करिए। 5, इस 5 का गुणा किसमें करेंगे, 2 में। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने 2 दिन का काम एक साथ मिला दिया है, जबकि वास्तव में वे ऐसा कर नहीं रहे थे, वे तो अलग अलग कर रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मिला दिया। मिलाने का मतलब हम 2 दिन का काम एक साथ 1 दिन में कराने लगे, इसीलिए 2 का गुणा। तभी कम समय लगा, नहीं तो उससे दुगुना समय लगता। वही हम 2 का गुणा कर रहे हैं, 5 गुणे 2 बराबर 10 दिन। कोई आपसे पूछे 2 का गुणा आप क्यों कर रहे हो, आप कह दो सर कि हम 2 दिन का काम अलग अलग कर रहे थे, लेकिन हमने दोनों को मिला दिया, इसलिए समय उसका आधा आया, इसीलिए हमें 2 का गुणा करना पड़ा। 10 दिन प्लस 11वें दिन कौन करेगा, 11वें दिन कौन करेगा, ए करेगा। क्यों ए करेगा, अगर कंफ्यूजन हो कौन करेगा, तो 11 में आप 2 का भाग दीजिए, 2 5 10 बचा 1 बचा, तो जो ए है पहले दिन वही करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 6, और काम कितना बचा है, 5 यूनिट। इसका मतलब जितनी इसकी क्षमता है उससे कम ही काम बचा है। जितनी इसकी क्षमता है, इसकी क्षमता कितनी है 6, और काम बचा है 5। तो आप कहोगे सर जो बचा है ऊपर कर दीजिए और जो क्षमता है नीचे। 5/6 दिन लगेगा, क्योंकि पूरा दिन लगता तब वो 6 यूनिट करता, लेकिन 6 यूनिट नहीं बचा है। कितना यूनिट बचा है, 5। आप कहोगे सर बड़ा आसान हो गया प्रश्न, 10 सही 5/6 दिन, यह उत्तर। अल्टरनेट का क्वेश्चन देख रहे हैं, आपकी 2 लाइन में लगा रहे हैं। अल्टरनेट का क्वेश्चन आप 2 लाइन में करा रहे हैं, लगा रहे हैं 10 सही 5/6 दिन, यही आपका उत्तर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में कह रहा है कि एबीसी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। कार्य इसी प्रकार से अल्टरनेट चल रहा है। अब तक 2 लोग अल्टरनेट कर रहे थे, अब 3 लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी उसी तरीके से लगाइए। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, आप सीधा कहोगे 12। आप क्या कहोगे, ए 12 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, तो बी 15, और सी उसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है, तो सी 30। वास्तव में देखिए वो साथ मिलकर नहीं कर रहे थे, वे क्या कर रहे थे, वे अल्टरनेट कर रहे थे। अल्टरनेट का मतलब होता है पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, फिर चौथे दिन ए, 5वें दिन बी, और 6वें दिन सी। आप इसका एलसीएम निकालिए 60। आप इसका एलसीएम निकालिए 60, 12 5 और 15 4 और 20 30 2। ध्यान दीजिए 12, 15 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तो इसका एलसीएम निकाला गया, तो 12 5 60, 15 चौका 60 और 30 दूनी 60। प्रश्न में ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। यहां से वास्तव में पहले दिन कौन कर रहा था, पहले दिन ए कर रहा था, दूसरे दिन बी कर रहा था, तीसरे दिन सी कर रहा था। काम इस प्रकार से हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, हमने तीनों दिन का काम एक साथ करा लिया। हमने तीनों दिन का काम एक साथ करा लिया, तो हम कहेंगे 60/5 4 9 2 11। सब में वही रूल होगा, कितना भी कठिन प्रश्न बनेगा आप कहोगे सर 11 5 55 यूनिट। आप कहोगे 11 5 55 यूनिट।
तो अगर 55 तो शेष कितना बचा, शेष निकालने के लिए जो उसका एलसीएम है उसी में से इसको घटा दीजिए, तो आप कहोगे सर 5 यूनिट यही बचा, 5 यूनिट। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मन वहां पे क्या किए थे, वहां पे 2 दिन का काम एक साथ इकट्ठा किए थे, तो 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 1 2 3, 3 दिन का काम हम एक साथ कर लिए हैं, 3 दिन का काम एक साथ कर लिए हैं, तो जो आया है ये भाग देने पर, उसमें 5 में हम 3 का गुणा कर देंगे, 5 गुणे 3 बराबर 15 दिन। यहां तक तो बड़ा आसानी से आ गया, वही तरीका है 15 दिन। अब आप कहेंगे 16वें दिन कौन काम करेगा, 16वें दिन काम करने के लिए आप 16 में 3 का भाग दे दीजिए, 3 पचे 15, 1 आया शेष, 1 आने का मतलब जो पहले दिन कर रहा है वही करेगा, और एक ही क्षमता कितने यूनिट करने की है, 5, और काम कितना बचा है, उतना ही बचा है, 5 ही यूनिट बचा है, इसका मतलब ये आएगा 16वें दिन 5 यूनिट बचा भी है और एक दिन में 5 यूनिट कर भी देगा। अगर 5 से कम बचा होता तो आप क्या करते, जो बचा है उसको ऊपर करते, जो उसकी क्षमता है नीचे कर देते, जैसा आप पिछले 2 प्रश्नों में किए हैं। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 15 1 16। तो बड़ा आसान तरीका है, अगर आप इसको समझ लिए तो आप अल्टरनेट का कितना भी कठिन प्रश्न हो आप तुरंत कर जाएंगे। फिर से समझिए, ए किसी कार्य को 12 दिनों में, पी 15 दिनों में, सी 30 दिनों में। हमने क्या किया, सर्वप्रथम इनका एलसीएम निकाला, 12 5 60, 15 4 30 2। वास्तव में पहले दिन ए कर रहा था, दूसरे दिन बी कर रहा था, तीसरे दिन सी कर रहा था, अल्टरनेट कर रहा था, लेकिन हम तीनों को क्या किए, साथ में जोड़ दिए, मिला लिए। तो यहां से 60 बटा 5 4 9 2 11, 11 5 55, कितना बचा, 5। अगर 3 दिन का काम हम एक साथ करा लिए हैं तो जो आया है उसमें हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, 5 3 15। 16वें दिन कौन करेगा, 16वें दिन वही करेगा जो ए। कैसे पता चलेगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो 16 में 3 का भाग दे दीजिए। 3 लोग कर रहे हैं तो 3 दिन का काम एक साथ कर रहे हैं, तो आप 16 में 3 का भाग दे दीजिए, 3 5 15, बचा 1, मतलब 1 करेगा, और एक की क्षमता कितनी है, यहां से देखिए एक की क्षमता कितनी है, 5, तो ए आएगा, एक दिन में 5 करके चला जाएगा, तो 15 दिने, एक दिने 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में करा है कि ए बी सी, ध्यान दीजिए पहले दिन ए बी सी, थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, शुरू में मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, डायरेक्ट कह रहा है सी अलग अलग किसी कार्य को, आप इसको जोड़ लीजिए, ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 15 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। पहले दिन इसको आप जोड़ लीजिए, यहां पे ए बी और सी, यहां पे आप जोड़ लीजिए ए बी और सी, और सी से तो है ही, सी से है ही, थोड़ा सा क्वेश्चन यही आपको जोड़ना है, ए बी और सी। ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 15 20 30 दिनों में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहे, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, बारी बारी से चलता रहे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अल्टरनेट है, बहुत आसान तरीका है, आप समझिए, जैसे आप सामान्य प्रश्नों को किए हैं उसी तरीके से आप इस प्रश्न को भी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप एलसीएम रूल, ए 15 दिन में कर रहा है, आप कहोगे 15, बी 20 और सी 30। आप तत्काल क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तत्काल क्या करेंगे, सर्वप्रथम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तीनों का एलसीएम होगा 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। अब ध्यान देना है, वास्तव में पहले दिन ए कर रहा था, दूसरे दिन बी कर रहा था, तीसरे दिन सी कर रहा था, ऐसे कार्य हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनको मिला दिया। वो जो अलग अलग थे हमने क्या किया, उनको मिला दिया। मिलाने से हमारा प्रश्न बड़ा आसान हो गया। हमने क्या किया, सीधा सीधा 60 बटा, जब मिला दिए तो तीनों को जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9। अब इसको काटिएगा मत कि काट दें, डायरेक्ट ऐसे 9 छक 54, 9 छक, अब इसको ऐसे कर दीजिए, 9 छक 54, 54 यूनिट काम हो गया। क्या काम पूरा हो गया? नहीं। आप कहोगे नहीं सर, काम तो उसका 60 यूनिट है, काम उसका जो एलसीएम है वही टोटल यूनिट कार्य है। आप कहोगे सर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं पूछूंगा कितना बचा है, तो आप कहोगे सर शेष बचा है 60 में से 54 घटा दीजिए, आप कहोगे 6 यूनिट बचा। आप कहोगे सर 6 यूनिट बचा है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 3 दिन का काम एक साथ कराए हैं,
तो हम 3 गुणे 6 बराबर क्या करेंगे, 3 गुणे 6 बराबर आप कहोगे सर 18 दिन। 18 दिन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप रट लो अगर नहीं समझ पा रहे हो कि अगर 2 दिन का काम साथ कराए हैं तो 2 से गुड़ा, और 3 दिन का काम साथ कराए हैं तो 3 से गुड़ा। किसमें, 6 में। ध्यान दीजिए किसमें, 6 में। जो आया है, ध्यान दीजिए, जो आया था 6, उसमें हमने क्यों 3 से गुणा किया, यही समझना है मेन चीज। 6 में 3 का गुणा इसलिए करें क्योंकि 3 दिन वे अलग अलग कर रहे थे, लेकिन हमने उनको क्या किया था, आपस में मिलाया था। तो 6 तरीक कितना आया, 18। अब सीधा सीधा आप समझिएगा, 18 दिन तो काम हुआ, 19वें दिन कौन करेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमारा कार्य कंप्लीट हो गया हो तो कोई मतलब ही नहीं था, हमारा काम अभी बचा था। कितना बचा है, 6 यूनिट, इसको तो हमें कराना ही पड़ेगा। तो 18 दिन में केवल 54 यूनिट हुआ, 19वें दिन कौन करेगा। 19 में 3 का भाग दीजिए, 3 छक 18, 1 जो पहले नंबर पे है वही करेगा। ए और ए की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। ए आएगा 4 यूनिट ही कर पाएगा। क्यों, अपने क्षमता से अधिक नहीं कर पाएगा। एक दिन बीत गया, एक दिन बीत गया। क्या काम हो पाया, आप कहोगे नहीं सर, 6 में से तो सिर्फ 4 ही तो कराए हैं आप, कितना बचा है, 2। कौन करेगा, बी करेगा। बी की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट। तो क्या पूरा दिन करेगा, आप कहोगे नहीं सर, बचा कितना है, 2, और उनकी क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है, तो 2/3। आप कहोगे सर 18, 1 19, 19 सही 2/3। आप कहोगे सर उत्तर 19 सही 2/3 आ गया, 19 सही 2/3 आ गया। तो कितना आसान आपका अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। कहने का मतलब अगर 2 दिन का काम एक साथ किया है तो 2 से गुणा, और 3 दिन का काम एक साथ कराए हो तो आप 3 से गुणा कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नो क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक, देखिए टेक्निकलिटी और बढ़ गई। एसएससी जो सीजीएल क्वेश्चन बनाता है, अपना क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं केवल सरल सरल क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, सरल सरल करा के टफ छोड़ दे रहा हूं। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो हो सकता है वो मैं आपको करा रहा हूं। यहां पे आप देखिए, ये मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल का। एबीसी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10, 15, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है तथा बी और सी बारी बारी से उसके साथ जुड़ते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो। मैंने अपने क्लास लेक्चर में भी जो क्वेश्चन डाला है वो सीजीएल से टफ, सीजीएल या यूपीएसआई का जो टफेस्ट क्वेश्चन है और जो कठिन क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, सब ऐड किया गया है। यहां से भी देखिए तरीका आपका बदलेगा नहीं। आप केवल एक बार एलसीएम रूल से आप लगा रहे हो तो उसी रूल से लगाओगे, सीधा सीधा आप कहोगे ए 10 दिन में करता है, आप कहोगे सर ए 10 दिन में, ठीक है। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और सी कितने दिन में करता है, 30 दिन। कितना भी कठिन प्रश्न बने, पहले आपको एक खाका तैयार करना है। ध्यान दीजिएगा, आप तीनों का एलसीएम निकालिए, तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। यहां 60 आ गया तो आप क्या कहोगे सर, 10 छंग 60, 15 चौका 60, 30 दूनी 60। अब उसका फिगर रखा जाए कि वास्तव में वे लोग काम कैसे कर रहे थे। अब तक तो था क्या कि ए बी सी अल्टरनेट कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा टेक्निकलिटी है प्रश्न में। ध्यान दीजिए, ए शुरू से अंत तक काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले दिन भी ए कर रहा है, और दूसरे दिन भी ए कर रहा है, तीसरे दिन भी ए कर रहा है, तब तक कर रहा है जब तक कि कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, बी और सी बारी बारी से ए के साथ जुड़ते हैं। बी और सी बारी बारी से ए के साथ जुड़ते हैं, मतलब पहले ए के साथ बी जुड़ता है, दूसरे दिन ए के साथ कौन जुड़ता है, सी। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, कह रहा है बी और सी बारी बारी से जुड़ते हैं। क्वेश्चन और टेक्निकल बन गया। अब ये नहीं कर रहा है कि ए बी सी अल्टरनेट करते हैं, अल्टरनेट नहीं, पहले दिन ए कर रहा है और बी और सी उसके साथ अल्टरनेट जुड़ते हैं, बी सी अल्टरनेट जुड़ते हैं। मतलब पहले दिन ए तो है ही, ए शुरू से अंत तक रहेगा, लेकिन बी और सी उसके साथ अल्टरनेट जुड़ेंगे। इसका मतलब पहले दिन ए के साथ बी जुड़ा, दूसरे दिन ए के साथ सी जुड़ा, ऐसे फिर क्या होगा, तीसरे दिन ए के साथ बी जुड़ा, और चौथे दिन ए के साथ सी। ऐसे ही काम होगा। ध्यान दीजिएगा, जो पेयर बन रहा है उसी में से एक आपने क्या कीजिए, आप 2 दिन का काम एक साथ करा दीजिए, क्योंकि यही पेयर बनेगा, 2-2 दिन का पेयर बनेगा।
अब यहां से पहले दिन ध्यान दीजिए, ये नहीं कि ऐसे जोड़ लें जैसे जोड़ते थे सामान्य, सामान्य प्रश्न नहीं है। यहां से आप ए बी कर रहा है तो 6 4 10 यूनिट। आप कहोगे सर 10 यूनिट, समझ लो, कभी जीवन में दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे ध्यान दीजिए ए प्लस सी कर रहा है, ए प्लस सी करने का मतलब ध्यान दीजिए पहले दिन ए बी 6 4 10, दूसरे दिन कौन ए सी, तो 6 और 2 जोड़ेंगे, 6 और 2 8, 8। इसका मतलब 2 दिन में 18 यूनिट हुआ। 2 दिन में कितना यूनिट हुआ? 18 यूनिट। फिर से प्रश्न समझा जाए, ध्यान दीजिए, प्रश्न फिर से समझिए। एबीसी अलग अलग किसी कार्य को 10 15 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, ए स्टार्टिंग भी किया है और अंत तक जाएगा, लेकिन बी सी उसके साथ अल्टरनेट जुड़ते हैं, मतलब पहले दिन ए के साथ बी जुड़ा, दूसरे दिन ए के साथ सी जुड़ा, फिर ऐसे ही कार्य कंटिन्यू चलता रहेगा। पहले दिन अगर एक के साथ देखिए, इनकी क्षमता क्या है? 10 15 30, 10 15 30 है तो 10 छंग 60, 15 चौका 60, 23 दूनी 60। पहले दिन ए बी किया तो 6 4 10, दूसरे दिन ए सी किया तो 6 2 8, मतलब 2 दिन में कितना काम हुआ? तो आप कहोगे 10 8 18 यूनिट। कुछ नहीं करना है, वही तरीका है, 60 बटा 18, 60 बटा 18। आप जैसे सामान्य भाग देते हो वैसे भाग दो, 18 तिहाई 54, 18 चौका ज्यादा हो जाएगा, 18 तिहाई 54। आप कहोगे सर 54 यूनिट, बड़ा आसान हो गया। अब 54 यूनिट अगर हो गया तो शेष कितना बचा? शेष निकालने के लिए आप 60 में से 54 घटा दीजिए, आप कहोगे सर 6 यूनिट, यही बचा शेष, 6 यूनिट यही शेष बचा। अब ध्यान दीजिए, अगर 3 है तो 3 में कितने का गुणा करेंगे? ध्यान दीजिए, 3 में कितने का गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। व्यक्ति से मतलब नहीं होता, ध्यान दीजिए, ये नहीं कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, 3 का गुणा, कुछ नहीं। जितने दिन का काम हमने एक साथ किया, हमने 2 दिन का काम एक साथ किया है, तो हम 3 गुणे 2 करेंगे, बराबर आ गया 6 दिन। अब ध्यान दीजिए, 7वें दिन कौन करेगा? 7वें दिन कौन करेगा? जो पहले दिन कर रहा था वही करेगा, और पहले दिन जो कर रहा है वो कितना यूनिट काम हो रहा है? पहले दिन कौन कर रहा है? ध्यान दीजिए, काम कितना बचा है आपका? 6 यूनिट ही बचा है। और पहले दिन जो कर रहा है, नहीं कि ए कर रहा है, ये गलत है। पहले दिन कौन कर रहा था? ए बी कर रहा है, इसी क्रम में करेंगे। पहले दिन ए बी, फिर बी ए सी, फिर ए बी ए सी, ऐसे होगा। और ए बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? आप कहोगे सर 10 यूनिट कर रहे हैं, काम कितना बचा है? भाई अब अगले दिन 7वें दिन कौन करेगा? ए प्लस बी करेगा, इसी क्रम में काम ही कराना है। और काम बचा है 6, तो आप कहोगे सर 6 बटा 10 कर दीजिए, क्योंकि ए बी की क्षमता कितनी यूनिट है? 10। पूरा दिन करता तो 10 करता, लेकिन 6 ही यूनिट बचा है, तो 6 बटा 10 इसको कैलकुलेट करोगे, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, तो आप कहोगे सर 6 सही 3 बटा 5 दिन आ गया, 6 सही 3 बटा 5 दिन आ गया। तो बड़ा आसान है, बस आप केवल अल्टरनेट का जो भूत है, अगर आप इसको देख लिए तो अल्टरनेट कहेंगे सर सबसे आसान प्रश्न है अल्टरनेट। आप केवल इसको समझना सीख लीजिए कि 10 छंग 60, 15 चौका 60, 23 दूनी 60। आपने क्या किया? वही काम कर रहे हैं, जैसे वो केवल एक ग्राफ को रखना सीखिए। पहले दिन ए किया और बी सी अल्टरनेट जुड़ रहे हैं उसके साथ, तो यहां से ए बी किया तो 6 4 10, और ए सी किया तो 6 और 2 8, 18। 2 दिन में कितना काम हुआ? 18। 60 में 18 से भाग दीजिए, 18 तिहाई 54, शेष कितना बचा? 6। अब ध्यान दीजिए, 3 भागफल आया है, तो 2 दिन का काम एक साथ किए हो तो 3 दूनी 6। 7वें दिन कौन करेगा? पहले दिन जो किया है, ये नहीं केवल ए, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कौन करेगा? ए बी करेगा। ए बी की क्षमता कितनी है? 10, तो दिन केवल काम 6 ही बचा है, तो 6 बटा 10 होगा। कैलकुलेट करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिट बदला है, क्वेश्चन आपका वही है, सीधा सीधा प्रश्न कह रहा है एबीसी अलग अलग किसी कार्य को 12 15 20 दिनों में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक करता है, बीसी बारी बारी से उसके साथ जुड़ते हैं। वही प्रश्न है, सीधा हम क्या करेंगे? पहले ए 12 और बी क्या है? 15 और सी क्या है? 20। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सीधा सीधा हम एलसीएम लेंगे इनका 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। अब देखिए, काम ऐसा नहीं है कि ए बी सी अल्टरनेट कर रहा है। प्रश्न क्या कर रहा है? ए शुरू से अंत तक करता है, ए स्टार्टिंग भी किया और लास्ट तक है, लेकिन बी सी उसके साथ अल्टरनेट जुड़ रहे हैं। मतलब है कि पहले दिन ए किया,
इसके साथ कौन जुड़ा, अल्टरनेट बी जुड़ा। दूसरे दिन ए तो करेगा ही, इसके साथ कौन जुड़ेगा, सी। फिर वही काम होगा, तीसरे दिन कौन जुड़ेगा, ए के साथ बी, चौथे दिन कौन जुड़ेगा, ए के साथ सी। मतलब ऐसे ही चलेगा, इसी पेयर में चलेगा। हम एक पेयर को एक साथ कर लेते हैं, हम 2 दिन का काम एक साथ कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 2 दिन का काम एक साथ कर। थोड़ा सा ध्यान यही देना है, ए बी करेगा तो 5 4 9, ए की क्षमता कितनी यूनिट है 5, बी की क्षमता 4, तो आप कहोगे सर 9 यूनिट, 9 यूनिट। अब एक चीज और ध्यान देना है, दूसरे दिन ए सी करेगा तो 5 3 8 यूनिट, ए नहीं कि इसको जोड़ लीजिए, ए और सी तो 8 यूनिट। कहने का मतलब है कि 2 दिन में कितना काम हुआ, तो आप कहोगे सर 9 और 8 जोड़ लीजिए, 9 8 17, तो आप सीधा सीधा कहोगे 60/17। 17 का पहाड़ा पढ़िए 60 में, 17 त्रिक 51, ज्यादा हो जाएगा 4 गुना, 17 त्रिक, और इसको ऐसे कर दीजिए 51। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 51 यूनिट आपका काम हो गया, क्या आपका पूरा काम हुआ, आप कहोगे नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि पूरा काम कितना है 60, इसका मतलब शेष कितना बचा है, तो आप कहोगे 60 में से 51 घटा दिया जाए, 9 यूनिट। कितना बचा है, 9। सबसे पहले देखिए, ये शेष निकालने के बाद पहला काम आपका होना चाहिए, जो 3 आया है उसका गुणा किसमें करेंगे। 2 दिन का काम एक साथ किए हैं तो 2 का गुणा, 3 दिन का काम एक साथ किए हैं तो 3 का गुणा, तो 3 गुणे 2 बराबर कितना आ गया, 6 दिन। अब 6 दिन के बाद 7वें दिन कौन करेगा, आप कहोगे 7वें दिन वही करेगा जो पहले दिन कर रहा था, और जो पहले दिन कौन कर रहा था, ए बी कर रहा था। ए बी की क्षमता कितनी है 9, और काम हमारा कितना बचा है 9, इसका मतलब 7वें दिन ए बी आएगा और 9 यूनिट कर देगा। एक दिन में कितना यूनिट बचा है, 9 बचा भी है, और उसकी क्षमता भी उतना है। आप कहोगे सर 6 और 1 7, आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 7 दिन। आपका उत्तर हो जाएगा 7 दिन। ठीक है, इसको फिर से समझिए जाए, 5 4 9 3 12, यहां से 9 8 17, और 17 त्रिक 51 बचा 9, यहां से 3 दूनी 6। अब ध्यान दीजिए, अब 7वें दिन कौन करेगा, ए बी करेगा। ए बी की क्षमता भी 9 यूनिट है और काम भी हमारा 9 बचा है। आपका सीधा सीधा उत्तर आ गया 7 दिन। चलिए, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप समझ गए तो कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एबीसी अलग अलग किसी कार्य को 15 20 और 30 दिनों में करते हैं। यहां पे कह रहा है कि ए शुरू से अंत तक करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन, ध्यान दीजिए, और टेक्निकलिटी बढ़ा रहा है। अब तक कर रहा है अल्टरनेट बी के साथ जुड़ता था सी, लेकिन अब दूसरे तरीके से जुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन उसी तरीके से, एक क्वेश्चन आप समझ गए, चाहे जितना वो टेक्निकल करे, आप उसकी टेक्निकलिटी को समझिए। ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है तो आप कहोगे सर 15। अब ध्यान दीजिए, बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है तो आप कहोगे बी 20। सी किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, आप कहोगे 30। सर्वप्रथम हम तीनों का क्या कर दें, एलसीएम निकाल लें। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि हम इनका क्या करें, एलसीएम निकाल लें 15 20 और 30 का। जैसे ही इसका एलसीएम निकालेंगे 60 15 4 20 3 30 2। अब इनका क्रम रखें कि वास्तव में एक किस क्रम में काम को कर रहे थे। हाँ, किस क्रम में, क्या ऐसा कर रहे थे कि एबीसी अल्टरनेट कर रहे थे, आप कहोगे नहीं। ये क्या रहा है, ए शुरू से अंत तक कर रहा है, इसका मतलब पहले दिन भी ए करेगा। और ध्यान दीजिए, ये शुरू से अंत तक करने का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा व्यक्ति है जो स्टार्टिंग भी किया है और लास्ट तक है। ये ऐसा व्यक्ति है जो स्टार्टिंग भी किया है, लास्ट तक है। इसका मतलब पहले दिन ए तो करेगा ही, दूसरे दिन भी ये करेगा, तीसरे दिन भी ये करेगा, चौथे दिन भी करेगा, तब तक करेगा जब तक कि कार्य समाप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन बी और सी उसके साथ दूसरे दिन जुड़ेंगे, ध्यान दीजिए, तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करेंगे। मतलब पहले दिन ए अकेले करेगा, दूसरे दिन का आया, प्रत्येक दूसरे दिन ये तो है ही, और इसके साथ कौन आ जाएगा, बी और सी। यही क्रम चलेगा आगे भी। ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं तीसरे दिन कौन करेगा तो आप कहोगे सर ए करेगा, और चौथे दिन कौन करेगा, ए तो कंपलसरी है, लेकिन इसके साथ कौन जुड़ेगा, बी और सी। ऐसे ही काम
चलता रहेगा, आगे भी ऐसे करेगा। 5वें दिन ए, 6वें दिन ए प्लस बी प्लस सी। मैंने आपको बताया कि जब इस तरीके से पेयर बने, आप एक पेयर को एक साथ कर लीजिए। एक पेयर को एक साथ करने का मतलब 2 दिन का काम आप एक साथ कर लिए। पहले दिन ए की क्षमता कितने यूनिट करने की, आप कहोगे सर 4 यूनिट करने की है, तो 4 यूनिट कर देगा। और वास्तव में दूसरे दिन कौन लोग कर रहे हैं? दूसरे दिन ध्यान दीजिए, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ जुड़ता है। इसका कहने का मतलब है ए तो है ही, उसके साथ बी और सी दोनों और आ गए, तो इसका मतलब तीनों साथ हो गए। तो 4 3 7 2 9। ध्यान दीजिए, 4 3 7 2 9, यहां पे आपका आ गया 9 यूनिट। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे आप सामान्य प्रश्नों को करते आए हैं आप वैसे ही करेंगे। तो 60 बटा आप कहोगे 9 4 13। भाई 2 दिन का काम आपने एक साथ किया है। 4 3 7 2 9, 9 4 13। 13 से भाग दीजिए जैसे सामान्य भाग देते हैं। 13 चौका 52, 52 यूनिट। क्या पूरा काम हो पाया? आप कहोगे नहीं सर 52 पूरा काम नहीं है, पूरा काम कितना है 60। तो मैं कहूंगा आप शेष निकालो। अगर आप शेष निकालोगे तो ध्यान दीजिए 60 में से 52 घटा दीजिए, तो हम कहेंगे शेष कितना है 8 यूनिट। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, तत्काल जैसे ही शेष निकाले तुरंत आपका काम होना चाहिए 4 में जो आपका भाग देने पे आया है उसमें कितने का गुणा करेंगे, जितने का काम एक साथ कराए हैं। हम 2 दिन का काम एक साथ कराए हैं, आप कहोगे सर 4 गुणे 2 कर दीजिए, 4 दूनी 8 दिन। अब 9वें दिन कौन करेगा? 9वें दिन कौन करेगा? ध्यान दीजिए, सब प्रश्न बड़ा टेक्निकल है। 9वें दिन कौन करेगा? 9वें दिन कौन करेगा? जो पहले दिन कर रहा था। और पहले दिन कौन कर रहा था? ए कर रहा था। यहां नहीं देखना है, यहां देखना है पहले दिन कौन कर रहा था, ए। और अगर 9वें दिन ए आ गया, ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता 4 ही यूनिट करने की है, और एक दिन में करेगा तो कितना यूनिट करेगा? आप कहोगे सर 4। लेकिन क्या काम हो पाया? आप कहोगे अभी भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि 8 में से तो 4 ही निकला, अभी 4 यूनिट और बचा है। अब हम आते हैं अगले दिन, हम आते हैं अगले दिन। अगले दिन कौन करेगा? 9वें के बाद 10वें दिन कौन करेगा? आप कहोगे सर ए बी सी। भाई एक दिन ए करता है, अगले दिन तुरंत ए बी सी करते हैं, इसका मतलब ए बी सी की क्षमता अगले दिन कौन करेगा? ए प्लस बी। वहां लिखने की सर जरूरत नहीं है, ये सब मैं समझा रहा हूं, वहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझने की जरूरत है। और ए बी सी की क्षमता कितनी है? आप कहोगे सर 9 यूनिट है। क्या 9 यूनिट बचा है? बिल्कुल नहीं बचा है। कितना बचा है? 8 में से अगर 4 यूनिट हो गया है तो कितना बचा है? 4। तो मैं आपसे बताया हूं कि अगर क्षमता से कम बचा है तो जो बचा है ऊपर कर दीजिए, जो उसकी क्षमता है नीचे 4 बटा 9। अब सबको जोड़ दीजिए, 8 दिन प्लस 1 दिन प्लस 4 बटा 9 दिन। आपका उत्तर हो गया 9 सही 4 बटा 9 दिन। 9 सही 4 बटा 9 दिन, यही आपका उत्तर, यही आपका उत्तर आ गया। फिर से समझिएगा, ये 15 बी 20 सी 30, आपने एलसीएम लिया 15 4 15 20 30 का एलसीएम आ गया 60। 15 4 20 3 30 2। आपने क्या किया? पहले दिन ए किया तो 4 यूनिट, दूसरे दिन क्या कर रहा है? ए के साथ बीसी अल्टरनेट जुड़ रहे हैं। 4 3 7 2 9, 9 4 13, 13 चौका 52, बचा कितना? 8। 4 में आपने कितने का गुणा किया? 2। 8 दिन। 9वें दिन कौन करेगा? जो पहले दिन कर रहा था। कितना किया? 4 यूनिट। कितना काम बचा? 4। और अगले दिन कौन करेगा? एबीसी करेगा। इसकी क्षमता कितनी है? 9, और काम उससे कम ही बचा है तो 4 बटा 9। तो 8 1 9 सही 4 बटा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में करा है कि एबीसी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 30 40 60 दिन में करते हैं। ए शुरू से अंत तक करता है, बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ जुड़ते हैं। वही प्रश्न है, डिजिट केवल बदला है, ध्यान दिया जाए। यहां पे ए बी सी 30 40 60 दिन में करते हैं तो आप कहोगे ए 30 दिन में, और अगर बी 40 दिन में, और सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 60। सर्वप्रथम हम इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। 30 4 40 3 और 60 2, 120। अब क्या करेंगे? प्रश्न में जैसे कह रहा है वैसे ग्राफ बनाएंगे। प्रश्न में कह रहा है ए स्टार्टिंग तो किया है, लेकिन क्या कह रहा है? ए शुरू से अंत तक करता है तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन, मतलब पहले दिन ए कर रहा है,
पहले दिन कौन कर रहा है? ए कर रहा है। दूसरे दिन, प्रत्येक दूसरे दिन, यही समझना है, प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ बी सी जुड़ते हैं। प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करते हैं। कौन? बी और सी। ए तो इसका मतलब ए तो है ही, उसके साथ कौन आ गया? बी और सी। इसी प्रकार से काम चलता रहेगा। इसी को आप ध्यान दीजिएगा। पहले दिन ए कर रहा है तो कितना यूनिट करेगा? आप कहोगे सर 4 यूनिट करेगा। दूसरे दिन ए बी सी तीनों कर रहे हैं तो आप कहोगे 4 3 7 2 9 यूनिट हो जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, 4 और 9 जोड़ लीजिए, 9 4 13। ये 2 दिन का काम है तो आप कहोगे सर 120 बटा आप कर दीजिए 9 4 13। अब यहां से नहीं कि सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9, रटा रटाया नहीं, समझिए 9 4 13, क्योंकि 2 दिन का काम एक साथ कराए हैं। तो यहां से 13 में 120 का भाग दीजिए, 13 9 117, 117। तो शेष कितना बचा? शेष आप कहोगे सर 3 यूनिट बचा। कितना यूनिट बचा? 3 यूनिट बचा। अब ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम जैसे ही शेष आप निकाले, 9 में कितने का गुणा करोगे? जितना यहां 2 दिन का काम एक साथ कराए हो, तो आप कहोगे सर 9 दूनी 18 दिन। 18 दिन के बाद किस दिन का नंबर आएगा? 18 दिन के बाद किस दिन का नंबर आएगा? आप कहोगे सर 19वें दिन का नंबर आएगा। 18 दिन तो आपका काम हो गया। 19वें दिन कौन करेगा? जो पहले दिन कर रहा था। और जो पहले दिन कौन कर रहा था? ए। और ए की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट करने की। काम कितना बचा है? उससे कम बचा है। ध्यान दीजिए, काम उससे कम बचा है। मैंने आपको क्या बताया? जब कम बचा है तो 3 ऊपर कर दीजिए, जो उसकी क्षमता है नीचे। आपका उत्तर आ गया 18 सही 3 बटा 4 दिन। आपका उत्तर आ गया 18 सही 3 बटा 4 दिन। तो आप समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। अब चाहे जितना कठिन प्रश्न, इससे भी कठिन हम अभी कराएंगे 2-3 क्वेश्चन, लेकिन आप इसको समझ गए होंगे कि अगर ये 30 दिन में, बी 40 दिन में, सी 60 दिन में करता है, इसका एलसीएम निकाला जाए तो 120। इस तरीके से आपका जो है हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। प्रश्न में कह रहा है कि एबीसी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 12 15 20 दिनों में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक तीसरे दिन, अब तक था दूसरे दिन, अब हो रहा है तीसरे दिन। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक तीसरे दिन का मतलब है कि ध्यान दीजिए, पहले दिन ए किया, यहां पे आप सीधा सीधा कहोगे ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में, और सी किसी कार्य को 20 दिन। यहां से एलसीएम निकाला जाए 60, 12 5 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। यहां पे प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक तीसरे दिन, यही समझना है, बी सी जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? ए के साथ जुड़ता है। तो आप सीधा कहोगे पहले दिन भी एक किया होगा अकेले, दूसरे दिन भी एक अकेले किया होगा, लेकिन तीसरे दिन ए के साथ बी और सी। तीसरे दिन ध्यान दीजिए, ए तो है ही, ए के साथ कौन है? बी है और सी। बहुत आसान प्रश्न है। आप सीधा सीधा ए कर रहा है, कितना यूनिट करेगा? आप कहेंगे सर 5 यूनिट करेगा। दूसरे दिन बी कर रहा है, दूसरे दिन भी ए कर रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ए शुरू से लास्ट तक कर रहा है। ए कभी नहीं है, स्टार्ट भी किया है, लास्ट तक है, लेकिन तीसरे दिन ए के साथ कौन जुड़ रहा है? बी और सी। दूसरे दिन भी ए करेगा, 5 यूनिट करेगा। तीसरे दिन तीनों जुड़ जाएंगे, 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12 यूनिट। आप 3 दिन का काम एक साथ कर लीजिए। ध्यान दीजिए, आप 3 दिन का काम एक साथ करा लेंगे। वहां क्या करते थे? 2 दिन का काम एक साथ कराए थे। आप यहां पे क्या करोगे? 3 दिन का काम एक साथ कराओगे। अब ध्यान दीजिए, वही क्वेश्चन 60 बटा, यहां जोड़ लीजिए सबको, 12 5 17 5 22, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 यूनिट। क्या पूरा काम हो पाया? आप कहोगे नहीं। 60 में से 44 घटा दीजिए तो शेष आपका कितना आया? 16 यूनिट। शेष आपका कितना आया? 16 यूनिट। अब 16 यूनिट शेष आया है। अब ध्यान दीजिए, शेष अगर 16 यूनिट आया है तो 16 यूनिट में कैसे काम होगा? पहले दिन ए, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन ए बी सी। तो यहां पे इसी तरीके से आपको काम कराना है। अब तुरंत क्या करोगे? अगर 2 आया है तो 3 दिन का आप एक साथ काम कराए हो, तो 2 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा? 6 दिन। अब 7वें दिन कौन करेगा? 7वें दिन जो पहले दिन कर रहा था वही करेगा। कौन करेगा? ए की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। ए कितना यूनिट कर सकता है? 5 एक दिन में। फिर कौन करेगा? 8वें दिन।
8वें दिन फिर कौन करेगा? तो आप कहोगे सर बी करेगा, और बी की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। एक दिन और निकल गया। अब ध्यान दीजिए, 16 में से 5 5 10 यूनिट निकल गया। क्या काम हो पाया है? आप कहोगे नहीं। फिर अगले दिन किसको आना पड़ेगा? ए, बी और सी को आना पड़ेगा, तीनों को आना पड़ेगा। और इनकी क्षमता कितनी है? 12। और काम कितना बचा है? 16 यूनिट था, 16 में से 5 5 निकल गया। इसका मतलब 16 में से 10 निकल गया, 6 यूनिट बचा। तो 6/12 मतलब 1/2। आप सबको जोड़ लीजिए, 6 1 7 1 8, 8 सही 1/2 दिन। यही आपका उत्तर हो जाएगा, 8 सही 1/2 दिन। 8 सही 1/2 दिन। ध्यान दीजिएगा, 15 25 12 25 60, 15 चौका 60, 20 3 60। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 5 4 9 3 12। पहले दिन कौन किया है? ए किया है। ए की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। बी की क्षमता कितनी है? दूसरे दिन कौन करेगा? ए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? ए के साथ जुड़ता है। तो इसका मतलब है ए बी सी मिलाकर कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12। 3 दिन का काम कितना हुआ? 12 5 17 5 22। क्यों? क्योंकि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी जुड़ रहा है ए के साथ। यहां से आप भाग दिया गया, तो यहां से 22 दूनी 44, शेष कितना बचा? 16 यूनिट बचा। और 16 यूनिट बचा। कार्य किस प्रकार से हो रहा है? पहले दिन भी ए अकेले करेगा, दूसरे दिन भी अकेले करेगा, लेकिन तीसरे दिन ए के साथ बी और सी और जुड़ेंगे। तो कहने का मतलब 2 3 6 6 दिन हो गया। 7वें दिन कौन करेगा? ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। अगले दिन फिर कौन करेगा? फिर ए करेगा, फिर ए ही करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे काम हो ही रहा है। और कौन कितना यूनिट? 5। तो 5 5 10 यूनिट हो गया। क्या अभी कितना काम बचा है? तो 16 में से 10 घटा दीजिए, 6। और लास्ट में कौन करेगा? एबीसी। एबीसी की क्षमता कितनी है? 12। मैंने आपसे बताया था कि क्षमता से कम है, तो 6/12 कर दीजिए। तो आपका उत्तर हो गया 6 1 7 1 8 8.5। 8 सही 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में करा है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, बी उसी का 1/3 भाग 10 दिन में करता है, तो उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, 2/5 भाग 6 दिन में करता है, तो सीधा सीधा आप ध्यान दीजिएगा, 2/5 भाग 6 दिन में करता है, तो आप सीधा क्या करोगे? आप कहोगे ए अगर 6 दिन में करता है 2/5 भाग, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, 5/2। 2 3 6, 3 5 15 दिन। आपको समझा रहे हैं कैसे आया है। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में करता है, तो आप सीधा कहोगे बी 10 दिन लिखकर आप उसको पलट दीजिए। 1/3 है तो 3/1 कर दीजिए, आपका उत्तर आएगा 30 दिन। ये कैसे आता है इसको समझ लिया जाए। अब चूंकि आपको सिर्फ समझाना है, बाकी लगाना आपको ऐसे है, चूंकि 2/5 भाग 6 दिन में, चूंकि 2/5 भाग 6 दिन में, इसलिए एक भाग करोगे तो 6 लिखकर वही 5/2 किया जाता है। तो 2 3 6, 3 5 15। लेकिन ये सब प्राइमरी बेसिक चीज है, इसको आपको समझना है। अगर 2/5 भाग 6 दिन में है तो 6 लिखकर उसको उल्टा कर दीजिए भाग को, तो आपका दिन आ जाएगा। तो 5/2 कर दिए तो 15 दिन। प्रश्न कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप सीधा 15 30 का एलसीएम ले लीजिए, 30 15 2 30 1, तो 30/2 1 3। तो आपका उत्तर आ जाएगा 10 दिन। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 10 दिन। ध्यान दीजिए, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, तो आप 6 लिखकर उसको पलट दीजिए, 5/2, 2 3 6, 3 5 15 दिन। और अगर इसको भी ऐसे करेंगे तो 10 लिखकर पलट दिए तो आपका आ गया 30। अगर वो अलग अलग 15 और 30 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है। एक कार्य शुरू करता है और 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य बी के द्वारा समाप्त 12 दिन में किया जाता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ध्यान दीजिए, यहां प्रश्न में कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में करता है और ए ने
स्टार्ट किया और 10 दिन किया। अगर ए ने स्टार्ट किया और 10 दिन किया तो 10/30 काम। इसका मतलब 1/3 काम इन्होंने कर लिया। प्रश्न में कह रहा है कि शेष काम बी करता है, उसके बाद जो बचा काम है वो कौन करता है? बी करता है। कितना काम शेष बचा है? तो 3 में से 1 घटा दीजिए। इसका मतलब शेष जो काम बचा है 3 में से 1 2/3, यही शेष काम बचा है। और प्रश्न में कह रहा है कि बी के द्वारा 12 दिन में होता है। बी के द्वारा 12 दिन में होता है तो आप सीधा लिखोगे बी 12 दिन में करता है कितना काम? 2/3। तो आप, मैंने आपको क्या बताया, इसको उलट दीजिए, 3/2 कर दीजिए। 3/2, 2 6 6 3 18। तो यही आपसे पूछ भी रहा था बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा। तो आपका उत्तर सीधा सीधा आ गया कि बी को अगर अकेले करना होगा तो काम कितने दिन में कर लेगा? 18। एक बार फिर से समझा जाए, ए अकेले 30 दिन में कर सकता है। ए स्टार्ट किया 10 दिन तक किया तो 10 दिन में किएगा 10/30, 1/3 काम, शेष कितना बचा? 2/3 काम। और यही 2/3 काम बी कितने दिन में करता है? तो 12। तो 12 गुणे इसको पलट देंगे तो 6 3 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। प्रश्न में करा कि अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। एक कार्य शुरू करता है, 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी के द्वारा 5 दिनों में समाप्त किया जाता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? यहां से थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लीजिए। यहां ए लिखा होगा, ए अकेले, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ए जोड़ लीजिए। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, 4 दिन किया। अगर ए 4 दिन किया, अगर 20 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/20, 4 दिन में कितना करेगा? 4/20। तो मतलब 1/5 काम ए अकेले कर लिया। अब ध्यान दीजिए, अब शेष कार्य कितना बचा है? शेष कार्य कितना बचा है? तो आप ध्यान दीजिए, 5 में से 1 निकाल दीजिए, 4/5 काम बचा है। और इसी 4/5 काम को कौन किया है? तो प्रश्न में कह रहा है बी करता है। इसी 4/5 काम को कौन करता है? बी करता है। बी के द्वारा 5 दिन में समाप्त किया जाता है। तो आपको बी को कितने दिन में समाप्त करना पड़ेगा? तो आप कहोगे बी लिखकर, आप 5 दिन लिखा है, इसी को पलट दीजिए, 5/4। तो आपका उत्तर होगा 5 5 25/4। 25/4 तो कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे 4 6 24, 6 सही 1/4 दिन। यही उत्तर आ गया, 6 सही 1/4। ध्यान दीजिएगा, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में करता है, 4 दिन किया। अगर 1 दिन में करेगा 1/20, 4 दिन में करेगा 4/20, 1/5 काम। शेष काम कितना बचा? 5 में से 1 घटा दीजिए, 4/5। कौन किया? बी किया। कितने दिन में किया? 5 दिन में किया। तो 5 दिन लिखकर इसको पलट दीजिए, तो 5 5 25/4, मतलब 6 से 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि ए बी के साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 8 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य बी द्वारा 10 दिनों में समाप्त किया जाता है। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ध्यान दिया जाए, यहां पे प्रश्न में कह रहा है कि ए बी के साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। मतलब ए प्लस बी अगर मिलकर करते हैं तो वो 12 दिनों में करते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर शुरू किया, 8 दिन बाद ए छोड़ा। कहने का मतलब ए बी दोनों मिलकर 8 दिन काम किए। 12 दिन में वास्तव में इनकी क्षमता थी, 8 दिन अगर साथ किए तो 8/12 काम किए। इसका मतलब 2/3 काम इन्होंने कर लिए। समझिएगा, क्योंकि 12 दिन में इनकी क्षमता थी करने की, लेकिन इन्होंने क्या किया? 8 दिन एक किया साथ में। अगर 1 दिन करेंगे तो 1/12, अगर 8 दिन साथ किए तो 8/12, मतलब 2/3 काम कर लिए। प्रश्न फिर क्या कर रहा है? 8 दिन बाद ये छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी के द्वारा 10 दिन में होता है। तो बी शेष काम कितना बचा है, यही ध्यान देना है। शेष काम मतलब 3 में से 2 काम हो गया है, तो शेष काम 1/3 बचा। और यही 1/3 कार्य बी कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 3/1। तो आपका उत्तर होगा 30 दिन में। अगर यही प्रश्न पूछता कि बी कितने दिन में करता है तो आप कहोगे 30 दिन में, लेकिन ये प्रश्न पूछ नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है ए कितने दिन में करेगा। तो आप सीधा सीधा कहोगे अगर ए प्लस बी 12 दिन में, ए प्लस बी कितने दिन में? 12 दिन में, और बी उसी कार्य को करता है 30 दिन में।
ए का निकालना है तो ए प्लस बी में से बी घटा दीजिए, एलसीएम 60, 12 5 30 2। यहां से देखेंगे बी में से बी निकल जाएगा तो ए आ जाएगा 60/5 में से 2 घटा दीजिए 3, आपका उत्तर आ जाएगा 20 दिन। आपका उत्तर आ जाएगा 20 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, यहां से आप समझ लीजिए ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, 8 दिन में किए, 8/12 2/3 काम किए, शेष काम कौन किया? बी। कितना बचा काम था? 3 में से 2 निकाला गया, 1/3 कार्य कितने दिन में किया था? तो आप कहोगे 10। यहां इस कार्य का भाग जो है पलट दिया करिए 30 दिन। लेकिन अगर बी का नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा? ए का पूछा है। तो अगर ए प्लस बी 12 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 60 12 5 30 2, 5 में से 2 घटा दीजिए तो 60/3 आपका उत्तर आ जाएगा 20 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है ए बी के साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, 8 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, शेष काम बी द्वारा 30 दिनों में समाप्त किया जाता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? प्रश्न में ए बी के साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो ए प्लस बी कितने दिन में करता है? 20 दिन। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, 8 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। इसका मतलब 8 दिन तो ये लोग साथ काम किए, 8 दिन तक साथ काम किए तो 8/20 काम किए, 4 दूनी 8, 4 5 20। अब प्रश्न में क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कह रहा है बी द्वारा 30 दिन में समाप्त होता है कितना? शेष काम। तो शेष काम अगर निकाला जाए, शेष काम कौन करता है? शेष काम करने वाला व्यक्ति है बी, और बी कितना शेष बचा है? तो 5 में से 2 घटा दीजिए तो आप कहोगे सर 3/5 काम करता है। और कितने दिन में करता है? तो आप कहोगे 30 दिन में करता है। तो पूरा कितने दिन में करेगा? इसी को पलट दीजिए, 5/3, 10 5 50 दिन। यही उत्तर आ गया, यही उत्तर आ गया। आपका उत्तर हो गया 50 दिन। ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिनों में 8 दिनों में किया, 8/20 2/5 काम किए, शेष काम बी किया तो 5 में से 2 घटा दीजिए, 3/5 काम कितने दिन में किया? 30 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? आप इसी को 30 लिखकर इसी को पलट दिया करिए तो 5/3, तो आपका उत्तर हो गया 50 दिन। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 करा ए और बी के साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में, बी और सी के साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी क्रमशः प्रथम 6 और 10 दिन काम करते हैं। ए के जाने के तुरंत बाद सी काम में शामिल हो जाता है, तो सी 19 दिन काम करता है, तो काम को समाप्त कर देता है। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखिए ये सब एसएससी सीजीएल का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसको एक क्वेश्चन आप समझिए, 71 समझिए, 72 आप अपने ढंग से करिएगा। यहां से देखा जाए प्रश्न का केवल लैंग्वेज टफ होता है, कभी प्रश्न टफ नहीं होता। अगर आपको प्रश्न समझ में आ जाए तो प्रश्न सबसे आसान दिखने लगेगा। प्रश्न करा ए और बी के साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करता है। इसका मतलब अगर ए बी मिलते हैं तो 30 दिन में, बी सी मिलते हैं तो वही काम 20 दिनों में समाप्त है। ए और बी क्रमशः 6 और 10, यही समझना है, यही लाइन समझना है, प्रथम 6 और 10 दिन। इसका मतलब स्टार्टिंग कौन कर रहा है? ए और बी। पहले दिन ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में कौन करता है? ए बी करता है, और 6 दिन तक एक कर रहा है, 6 दिन से एक भी दिन ज्यादा एक करेगा नहीं। और बी टोटल कितना दिन करता है? बी टोटल कितना दिन करता है? 10 दिन। और 10 दिन में से इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 6 दिन ए के साथ कार्य कर लिया, इसका मतलब 4 दिन और करेगा। किसके साथ करेगा? प्रश्न आगे पढ़िए। ए के जाने के तुरंत बाद सी काम में शामिल हो जाता है। जैसे ये गया उसके साथ बी तो बचा ही था, अब उसके साथ कौन आ गया? सी। अब ध्यान दीजिए, सी कितना दिन काम करता है? आगे प्रश्न पढ़िए। सी 19 दिन काम करता है। अगर 4 दिन बी के साथ काम कर लिया है तो 19 में से 4 घटा दीजिए, इसका मतलब 15 दिन सी अकेले करेगा। यही ग्राफ समझ लीजिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन, बी और सी किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी क्रमशः 6 और 10 दिन, यही समझना है। इसका मतलब ए बी ने स्टार्ट किया, 6 दिन बाद ए चला गया, जैसे ही ए गया उस बी के साथ कौन आ गया? सी। बी मात्र 10 दिन काम करेगा। बी कितने दिन काम करेगा? 10 दिन। अगर 6 दिन इसके साथ काम कर चुका है तो कितने दिन काम करेगा? इसके साथ 4।
लास्ट में कह रहा है सी 19 दिन काम करता है। 19 दिन में अगर इन्होंने 4 दिन इसके साथ काम कर लिया है तो 19 में से 4 घटा दीजिए तो आपका उत्तर हो गया 15। यहां से ध्यान दीजिएगा 6/30 प्लस यहां पे आप देखेंगे 4/20। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप देखोगे तो 6 के 6, 1/5 काम ए, 1/5 काम ए। भाई 6/30 काम था, यहां पे ध्यान दीजिए ये 4/20। क्यों 4/20? क्योंकि ये बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो 4 दिन में कितना किए होंगे? 4/20। इसको काट दोगे तो 1/5। दोनों मिलकर देख लोगे तो 2/5 काम। 2/5 काम इन्होंने कर लिया तो शेष काम बचा था कि नहीं बचा था? बिल्कुल बचा था। कितना बचा था? तो 1 में से 2/5 घटा दोगे 3/5 काम बचा है। और कौन करेगा 3/5 काम? कौन करेगा? सी। और कितने दिन में करेगा? तो 15 दिन में। तो पूरा काम करना है तो सी 15 लिखकर 5/3 कर लीजिए। 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25 दिन। ये उत्तर, यही उत्तर है आपका। उत्तर हो जाएगा 25 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 भी सेम वैसा है, खाली डिजिट बदला है। ध्यान दीजिएगा 72 भी वही है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी किसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं। ए बी क्रमशः 5-7 दिन करना है। आप ग्राफ इसका रख लीजिए। यहां पे ध्यान दीजिए 12 दिन में करता है। यहां पे ध्यान देना है 5 और 7। 5 और 7 का मतलब पहले स्टार्टिंग किया गया ए और बी के द्वारा, और ए और बी कितने दिन किए? 5 दिन ए किया। उसके बाद कौन करेगा? बी और सी करेगा 2 दिन। लास्ट में सी कितना दिन किया है? 13 दिन किया है। अगर 2 दिन इसके साथ कर लिया है तो आप कहोगे सर 11 दिन अकेले करेगा, तो 11/80। यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर इनकी क्षमता है 12 दिन में करने की, ध्यान दीजिए ए और बी 12 दिन में तो 5/12, और प्लस बी और सी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 16 दिन में, तो 2/16। एलसीएम ले लीजिए 48। 12 चौक 48, 4 × 5 = 20, 16 × 3 = 48, 3 दूनी 6, 26/48। 26/48 को आप काटोगे तो 2 13/24। शेष काम कितना बचा? तो आप कहोगे शेष काम बचा 1 - 13/24, बचा 11/24। 11/24 काम कौन करेगा? सी करेगा। कितने दिन में करेगा? आप कहोगे 11 दिन में, तो 11 लिखकर उल्टा कर दीजिए, 24/11 आपका उत्तर आ गया। आंसर आपका आ गया 11 दिन। आंसर आपका आ गया 11 दिन। मतलब कुल मिला जुलाकर सेम प्रश्न था, केवल आपने वो प्रश्न समझ लिया, ये प्रश्न आपका हो गया।